मध्य प्रदेश के गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने प्रदेश में कोरोना स्थिति की जानकारी दी। मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि प्रदेश में 80,000 के करीब टेस्टिंग की जा रही है। तीसरी लहर को रोकने के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। दिग्विजय सिंह पर निशाना साधते हुए कहा कि वे कांग्रेस में दीमक की भूमिका निभा रहे हैं। बता दें कि इस दौरान मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने अन्य कई और मुद्दों पर भी बयान दिया। 20 घंटे में मध्य प्रदेश के अंदर कोरोना के 2,857 नए प्रकरण पूरे प्रदेश में आए हैं, जबकि ठीक होने अपने अपने घरों की ओर जाने वाले 586 व्यक्ति हैं। संपूर्ण मध्य प्रदेश में अब एक्टिव केसों की संख्या 10,987 हो गई है। संक्रमण दर हमारी 4% हो गई है, जबकि रिकवरी दर 97.8 बनी हुई है। कल प्रदेश के अंदर जो सैंपल लिए गए, टेस्ट किए गए, वो 79,023 है। सभी जगह पर सैंपल के टेस्ट हमने बढ़ा दिए। जैसा आज आपने देखा 80,000 के लगभग सैंपल के टेस्ट संपूर्ण प्रदेश में किए हैं। लेकिन हमारी सभी जिला स्थानों पर पूरे संपूर्ण मध्य प्रदेश के ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, रेमडेसिविर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। कोरोना से संबंधित दोनों वेरिएंट, डेल्टा हो या ओमिक्रॉन, दोनों से संबंधित संपूर्ण चिकित्सा सुविधाएं हमारे प्रदेश के अंदर उपलब्ध हैं और कहीं भी कोई दिक्कत आएगी तो पूरी ताकत से, शिद्दत से, मेहनत से हम इस तीसरी लहर को नुकसान नहीं करने देंगे, ऐसा संकल्प है। माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं इसकी प्रतिदिन समीक्षा कर रहे हैं। देखिए, कल स्वयं मुख्यमंत्री जी ने इस विषय पर समीक्षा की है, स्कूल शिक्षा विभाग के साथ में समीक्षा की है। पूरी नजर इस पर बनी हुई है। जैसे ही ये गंभीरता की ओर होगा तत्काल निर्णय लेंगे। अभी बच्चों के हित को देखते हुए, पालकों के हित को देखते हुए सारे निर्णय लिए जा रहे हैं। स्वामी विवेकानंद जी की जयंती 12 तारीख को संपूर्ण प्रदेश के अंदर रोजगार के लिए हम नौजवानों को प्रेरित करें, संसाधन उपलब्ध कराएं और जैसा मुख्यमंत्री जी ने निर्णय लिया था, कल 5,26,000 लोगों को स्वीकृति पत्र रोजगार मेले के दिए जाएंगे। देखिए, कांग्रेस देश के लिए दीमक की तरह है और कांग्रेस के लिए दिग्विजय सिंह दीमक की तरह है। वो कह नहीं पाते हैं कि कांग्रेस को ही दीमक की तरह खा गए हैं और पूरे प्रदेश के अंदर देख रहे होंगे कैसी जर्जर स्थिति कांग्रेस की है। लड़खड़ाती हुई कांग्रेस चल रही है, डगमगाती हुई कांग्रेस चल रही है। और जिसका जीता जागता उदाहरण कर्नाटक के जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उनका आपने देखा होगा विजुअल और फुटेज पर। तो दीमक की तरह तो ये लोग चाट रहे हैं कांग्रेस को। और चूंकि किसानों को धोखा देकर के वो आए थे, तो अब इसके अलावा बचाव के लिए उनके पास क्या है? उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी 2 लाख रुपए 10 दिन में माफ करने का कह गए थे। 15 महीने में एक का भी 2 लाख माफ नहीं कर पाए, तो अब क्या मार है कांग्रेस के पास में? किसान उनको अब बता देंगे आने वाले चुनाव में। वैसे तो उपचुनाव जितने भी हुए हैं, किसानों ने कांग्रेस को सबक सिखाया है और आगे भी सिखाएंगे। अभी तक उनने जितनी चेतावनियां दी हैं, उनका जो हश्र हुआ है वो इस चेतावनी का हश्र होगा। अच्छा, मीडिया नहीं हो तो कांग्रेस दिखेगी ही नहीं कहीं आपको। फील्ड में तो जाते ही नहीं है। मीडिया का अपमान वो पहले भी करते रहे और अभी भी इसीलिए उनकी हिम्मत पड़ जाती है। मीडिया ही तो है, बाकी फील्ड में क्या है कांग्रेस के पास में? कुछ नहीं है। मैंने अभी बताया ना दिग्विजय सिंह जी के बारे में, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। कोविड गाइडलाइन का पालन, चाहे हमारा कल का जो रोजगार मेला है उसमें हो या सूर्य नमस्कार हो,
इन सभी में कोविड गाइडलाइन का पालन किया जाएगा। कल ही बैठक की थी समीक्षा की, हर बार मांगी जाती है वो। सभी पूरे प्रदेश का हित सामने रख करके कांग्रेस को तो कुछ भी कहें तो कमी निकालना ही है, लेकिन संपूर्ण प्रदेश के विकास को ध्यान में रख करके बजट बनेगा। सभी नागरिकों के हितों को ध्यान में रख करके बजट बनेगा। सभी जिलों के कलेक्टरों से जानकारी आ जाएगी। जावेद अख्तर जैसे लोग, ये टुकड़े टुकड़े गैंग की स्लीपर सेल है। प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा के चूक के बारे में जिस तरह से वो जाहिलों जैसी बात कर रहे हैं, उससे उनकी स्वयं की कलई खुल रही है। मुंबई का कसाब कांड, मुंबई के बम धमाके, गोधरा टैंक ट्रेन का घटना, इन पर कभी एक शब्द जो व्यक्ति नहीं बोले हों, वो प्रधानमंत्री की चूक का मामला उठा रहे हैं। उस समय इनकी जबान पर ताले लग जाते हैं, उस समय नहीं बोलते हैं। जावेद जी कला जगत से आते हैं, कला पर ध्यान दें, कलाकारी पर ध्यान न दें।